Hello everyone, I am Parth and I welcome you to my YouTube channel The Educational Campus। भैया बहन, आज की वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आज का जो टॉपिक है वो नंबर्स के बारे में है, वन एंड मोर देन वन, जो आपके ग्रामर बुक से रिलेटेड है। तो पिछले वीडियो में हम लोग नंबर्स के बारे में कुछ पढ़े थे। नंबर क्या है, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, और सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर्स जो चेंजिंग के नियम से, रूल्स है, फॉर्मूला से, उनके बारे में भी चर्चा किए थे। पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्मूला नंबर 4 तक सीखे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग रूल्स नंबर 5 से लेकर लास्ट तक सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 5, if fe or f is used at the end of any singular noun, then to make plural, fe or f should be replaced by v and es is used। भैया बहन, अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में f या fe रहता है तो उस f या fe को हटाकर उसके जगह पर v रख देते हैं और es अंत में जोड़ देते हैं। यह है फॉर्मूला नंबर 5। यदि किसी वर्ड के अंत में एफ ई या एफ रहता है तो उस एफ ई या एफ को हटा दीजिए, उसके जगह पर वी रख दीजिए और उसके बाद ई एस जोड़ दीजिए। यही है फॉर्मूला नंबर 5। जैसे देखिए यहाँ पर लाइफ के अंत में क्या है, एफ ई, वाइफ के अंत में एफ ई, नाइफ के अंत में एफ ई, उल्फ के अंत में एफ। तो जहां भी एफ या एफ ई अंत में रहे तो उस एफ ई या एफ को हटाकर वी रख दीजिए। देखिए यहाँ पर एफ ई के बदले बीच में वी रख दिया और लास्ट में उसके बाद ई एस जोड़ दिया। तो ये है 5वां फॉर्मूला। वाइफ वाइफ्स, नाइफ नाइफ्स, उल्फ उल्फ्स। तो यहाँ पर एफ या एफ ई को हटाकर वी रख दिया गया है और उसके बाद ई एस जोड़ दिया गया है। तो सिंपल सा आप अगर ऐसा करते हैं, एफ या एफ ई को हटा दीजिए, उसके बदले वी ई एस जोड़ दीजिए। तो लेकिन इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ अपवाद हैं, उसको भी भैया बन जान लीजिए। क्या अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं और इस रूल का पालन नहीं करते हैं। चलिए देख लेते हैं उन वर्ड्स को कुछ। जैसे यहां देखिए, देयर आर द एक्सेप्शंस टू द रूल, रूप, हुक, प्रूफ, चीप, स्कर्प। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो ये रूल्स को, 5वां रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। इसके अंत में क्या है, एफ। सबके अंत में देखिए एफ या एफ ई है, एफ है सबके अंत में, फिर भी इसमें एफ को नहीं हटाया गया है, एफ रहा है और उसके बदले भी का प्रयोग भी नहीं किया गया है। ओनली क्या किया गया है, लास्ट में, इसके लास्ट में एस जोड़ दिया गया है। रूफ था, यहां पर क्या था, रूफ, लास्ट में एस जोड़ दिया गया है तो रूफ्स हो गया। हुप हुप्स, लास्ट में एस जोड़ दिया गया है, प्रूफ प्रूफ्स, चीप चीप्स, स्कर्प स्कर्प्स। ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो एक्सेप्शंस हैं, जो फॉर्मूला नंबर 5 को फॉलो नहीं करते हैं। इन वर्ड्स को याद रखेंगे। अब फॉर्मूला नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 6, बाय चेंजिंग इनसाइड वावेल्स और वावेल। भैया बहन देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें कुछ ऐड नहीं किया गया है, खाली चेंजिंग किया गया है। क्या चेंजिंग किया गया है, वावेल्स को, जो स्वर वर्ण होते हैं वर्ड्स के अंदर, उन वर्ड्स के अंदर के स्वर वर्ण को यानी वावेल्स को चेंज कर दिया गया है और जिसको प्लूरल के रूप दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पर मैन, तो मैन में जो ए वावेल है उस वावेल के बदले, ए के बदले यहाँ पर ई का प्रयोग किया गया है, मैन हो गया। वुमेन, यहाँ पर भी ए जो वावेल है, ए के बदले ई का प्रयोग किया गया है। कुछ वावेल्स को चेंज किया गया, जैसे फूड, यहाँ पर ओ वावेल्स है तो वो के बदले, डबल ओ के बदले यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया गया। यहाँ पर गूस,
यहाँ पर डबल ओ है वावेल्स, तो डबल ओ के बदले यहाँ पर डबल ई का प्रयोग किया गया है, गीज। टूथ, डबल ओ के बदले डबल ई का प्रयोग किया गया। माउस, यहाँ पर ओ यू वावेल्स है, तो वो ओ यू के बदले यहाँ पर माइस हो गया, बीच में आई, लास्ट में ई जोड़ा गया। तो इस तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बीच के वावेल्स को यानी स्वर वर्ण को चेंज करके प्लूरल बनाए जाते हैं। फॉर्मूला नंबर 7, बाय एडिंग en। भैयावान एडिंग en यानी en जोड़कर भी बहुत सारे सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे देखिए चाइल्ड, चाइल्ड मतलब जानते हैं बच्चा, इसमें en जोड़ा गया, देखिए आर, इसमें REN जोड़ा गया, चिल्ड्रन हो गया। ऑक्स, इसमें en जोड़ा गया, ऑक्सन हो गया। ब्रदर, ब्रदर en जोड़ा गया। तो इस तरह en जोड़कर भी प्लूरल बनाए जाते हैं। लेकिन चिल्ड्रन में जो है इसमें REN जोड़ा गया है, केवल en नहीं REN जोड़ा गया है। तो en जोड़कर भी बहुत सारे सिंगुलर वर्ड्स को हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला नंबर 8, बाय एडिंग एस टू द मेन वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन। जितने सारे कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन में एस जोड़कर, किसमें एस जोड़कर, जो मेन वर्ड होते हैं कंपाउंड नाउन में, जो मेन वर्ड होते हैं उस मेन वर्ड में ही एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे देखिए फादर इन लॉ, एक इसलिए कंपाउंड नाउन है क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड मिलकर एक नाउन बनाया है। एक फादर एक वर्ड है, इन है, लॉ है, तो तीन वर्ड मिलकर एक नाउन बनाया है, एक नया वर्ड बनाया है, इसलिए इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड है, मेन वर्ड कौन है, फादर इन लॉ में मेन वर्ड कौन है, फादर है ना। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर में मेन वर्ड कौन है, ब्रदर। तो इस तरह जितने सारे कंपाउंड नाउन है उसमें जो मेन वर्ड है उसी पे फोकस करना है। इसमें जो मेन वर्ड्स है उसी में एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर फादर्स, फादर मेन वर्ड है तो फादर्स इन लॉ, देखिए फादर में एस जोड़ा गया, इन लॉ में नहीं जोड़ा गया, फादर में, क्योंकि फादर जो है वो मेन वर्ड है तो उसी में एस जोड़ा गया और प्लूरल बनाया गया। जैसे स्टेप ब्रदर, इसमें ब्रदर जो है ये मेन वर्ड है इसलिए स्टेप ब्रदर्स, ब्रदर में एस जोड़ा गया। समझ गए भैया बहन। चलिए फॉर्मूला नंबर 9 की ओर। फॉर्मूला नंबर 9, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन बोथ नंबर्स। इसको याद रखने की बहुत जरूरी है। सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन बोथ द नंबर, अगर दोनों नंबर्स के रूप में यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में कुछ नाउन ऐसे हैं जो सेम रहते हैं यानी एक समान रहते हैं। जैसे डियर, देखिए सिंगुलर में भी डियर है, DEER डियर, और प्लूरल में भी DEER डियर। इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई ऐड नहीं किया गया है, जैसा था वैसा ही है। शिप, शिप, देखिए जैसा था वैसा ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई ऐड भी नहीं किया गया, यस यस कुछ भी ऐड नहीं किया गया। पाइस, पाइस, कैनन, कैनन, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई भी परिवर्तन, रूप परिवर्तन नहीं होता है सिंगुलर से प्लूरल बनाने में, जैसा का वैसा ही रहता है। डियर जो है, एक डियर में जब लिखेंगे तो DEER लिखेंगे, अगर 10 डियर भी लिखेंगे तो DEER लिखेंगे, 10 डियर लिखेंगे। तो यहाँ पर डियर डियर्स नहीं होता है, कोई एस यस कुछ जोड़ा नहीं जाता है, जैसा सिंगुलर था वैसे ही प्लूरल में यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसको याद रखेंगे। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 10, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। सम नाउन्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कुछ सिंगुलर नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, उनका कभी भी प्लूरल रूप में यूज नहीं होता है। जैसे देखिए न्यूज, न्यूज मतलब समाचार, जानते हैं इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज होता है।
फर्नीचर, फ्रूट, हेयर, फिजिक्स एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर के रूप में ही यूज होता है, कभी भी इसका प्लूरल रूप नहीं होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है, हमेशा सिंगुलर रहता है। और देखिए 11 नंबर रूल्स, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन प्लूरल। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही होते हैं, उसका सिंगुलर नहीं होता है, जैसे आर्म्स, सीजर्स, वेजिटेबल्स, ट्राउजर्स, पीपल। इनका हमेशा प्लूरल रूप ही होता है, इसका सिंगुलर रूप नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल्स नाउन्स, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 12। एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन्स हैव नो प्लूरल्स। जितने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, जैसे भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा, मटेरियल मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा। जितने सारे भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, जैसे काइंडनेस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कूल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वाटर, सॉल्ट, ये मटेरियल नाउन। ऐसे बहुत सारे जितने सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन्स हैं वो कभी भी प्लूरल रूप में नहीं होता है, वो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होता है, इनका कभी प्लूरल रूप नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर में ही रहता है। तो इस तरह सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के टोटल 12 रूल्स आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कुछ भैया बन अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए और फिर से वीडियो को देखकर समझ लीजिए। अगर वीडियो समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जरूर। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। इससे मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।